मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सड़क मार्ग के जरिए धर्मशाला से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूर्या पहुंचे। यहां उन्होंने वन्य जीव व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया और वन्य जीव विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री इसके बाद जरोट पहुंचे और गश नदी पर जरोट और नगवा सूर्या के बीच 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने ठंगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। प्रथम चरण में स्कूल के प्राइमरी विंग का भी निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री ने 15.76 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शहरी जलापूर्ति योजना ज्वाली का लोकार्पण किया। 2 वर्ष पहले प्रदेश में आपके आशीर्वाद से हिमाचल की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर हमने कुछ बातों को आगे बढ़ाने की सोची। हमने देखा कि पिछले 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार कह के वो थकते नहीं थे। कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो पता लगा कि चुनावों से ठीक 6 महीने पहले 5,000 करोड़ रुपया जो जनता का था उसे राजनीतिक लाभ के लिए बांट दिया गया। राजनीतिक लाभ इसलिए कि वो चुनाव जीत सके। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। जब मैंने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, उससे पहले मैंने सभी विभागों की बैठक की। पता लगा कि जिस शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में गिना जाता था, उस शिक्षा के गुणात्मक एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले 900 संस्थान खोल दिए गए और उन संस्थानों में ना तो टीचर की नियुक्तियां की गई, ना जेवीटी की नियुक्तियां की गई, सिर्फ नोटिफिकेशंस की गई। नोटिफिकेशन के आधार पर एक स्कूल जो था वहां से एक टीचर को ट्रांसफर करके जिस स्कूल को अपग्रेड किया गया था उस स्कूल में उसको भेज दिया गया। यानी कि जिस शिक्षा संस्थान में पूरे टीचर थे वहां से भी टीचरों को स्थानांतर करके जो अपग्रेड टीचर स्कूल थे उसमें भेजा गया। और इतना निचले स्तर पर हम पहुंच गए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्षों से ये दावा करती रही थी कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो सबसे पहली कमी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के में दी। हम लोग गांव के स्कूल से आते थे। मैं खुद टाट में बैठकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। उस समय शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और पूरा समय देते थे। लेकिन आज हालात क्या हो गए? जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे स्कूलों में जाना ही नहीं चाह रहे, साथ लगते प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सरकारें बनती हैं और सरकार का ध्यान सेवा में न रहकर, अच्छे शासन में अच्छे प्रशासन का न होकर, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ध्येय लेकर अपनी कुर्सी बचाने का कोशिश करते हैं।